बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है क्रोशिया के हवाले से कि जो स्टूडेंट क्रोशिया के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए एक अपडेट है मेरे पास, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में भी हमने कुछ अपडेट शेयर की थी, तो उसी हवाले से जो है स्टूडेंट्स की जो है कॉल्स आ रही थी और कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि कोई अपडेट आई है नहीं तो हमें उस हवाले से बताएं। तो आज की जो वीडियो है इसको एंड तक लाजमी देखें। इसमें मैं आपसे जो भी अपडेट्स हैं, जो भी उसमें इस वक्त करंट सिचुएशन है आपके TRC जो वीज़ा अप्रूवल की, वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे इंडिया से और नेपाल से कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जो फर्स्ट बैच था उसमें ये हुआ था कि नॉर्मली होता ये है कि जब TRC आ जाती है ना तो उसमें जो है एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करती थी। बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन हिस्ट्री के जो एम्बेसी है या VFS है उसने स्टूडेंट्स को कॉल की, और स्टूडेंट को जो कॉल्स किए हैं उनसे जो क्वेश्चन किए गए हैं, ये भी नहीं कि अब सब स्टूडेंट्स को कॉल गई हैं। आई थिंक सो कि 22-25 या 22-25 के दरमियान स्टूडेंट्स से जो बैच था फर्स्ट जिनका इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, तो उनमें से कोई 8-10 स्टूडेंट्स को कॉल्स गई हैं और उनको जो पूछा गया है तो वो किसी ने कहा है कि जी आपकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या आगे करना चाह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के बाद, ये जो क्रोशियन कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज का। उन्होंने कहा जी हम लैंग्वेज करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे या वर्क परमिट लेंगे। किसी ने कहा जी मैं आगे जर्मनी चला जाऊंगा, किसी ने कहा जी मैं ये कोर्स करके वापस आ जाऊंगा। तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो था ना, वो जिसने भी इंटरव्यू किया उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। उस चीज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने वीज़ा जो थे वो फर्स्ट बैच के जिनके तो इंटरव्यू उनको तो रिफ्यूज़ हुए ही हुए। बाकी ये था कि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे भी होंगे, जिनकी क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें बड़ी सुपर्ब होंगी। उन जिन स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी वजह से बाकी जो रिमेनिंग अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके भी जो है वो रिजेक्शन आ गई, सारे TRC उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए। और इसमें ना तो कसूर स्टूडेंट्स का है और ना ही कंसल्टेंट का है। अब देखा जाए तो दोनों का भी कसूर है, स्टूडेंट्स का भी और कंसल्टेंट का भी। वो इस तरह से कि स्टूडेंट को थोड़ा बहुत चाहिए था कि इंटरव्यू की तैयारी करते या अपने कंसल्टेंट से पूछते कि हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दें, या उनको अपने बेसिक कोर्स का पता होता, या फिर कंसल्टेंट हज़रार जो थे वो अपने स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करते, तो उस हिसाब से बेहतर था कि उनकी थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी होती, क्या आंसर करना है, किस तरह से करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बट द रीज़न इज़ कि इससे पहले कभी हिस्ट्री में इंटरव्यू हुए ही नहीं। अगर किसी का TRC अप्रूवल आ गया तो उसके ऊपर वो वीज़ा ही पेश करते थे, इंटरव्यू नहीं करते थे। अब पता नहीं ये कोरोना की वजह से उन्होंने किया इस तरह से कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स थी और उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने वीज़ाज रिफ्यूज़ किए हैं, या कि कोई ना कोई ऐसी रीज़न दी जाए कि ठीक है जी वो उसको जस्टिफाई ना कर सके स्टूडेंट। तो ये चीज़ भी हो सकती है। फर्स्ट बैच के बाद जो सेकंड बैच था उसकी भी अप्रूवल्स आ गई हैं। अब ये है कि उन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनको प्रॉपर जो उनके कंसल्टेंट हज़रात हैं वो उनको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपने आंसर करना है। तो उनकी अच्छे तरीके से इस वक्त प्रिपरेशन हो रही है। अब जैसे ही उनकी कोई अच्छी प्रिपरेशन होती है तो मोस्ट लाइकली उनका फिर जो है आगे प्रोसेस होगा और उनका आगे VFS में जो है ना अपॉइंटमेंट लेके उनके पासपोर्ट वीज़ा पेस्टिंग के लिए सबमिट किए जाएंगे। अब लेट्स सी देखते हैं कि आगे वो मज़ीद इंटरव्यू करते हैं या नहीं। अगर तो इंटरव्यू करेंगे तो आई एम श्योर कि इस बार स्टूडेंट्स की जो है वो प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छी होगी। इसी तरह जो सेकंड बैच के बाद जो थर्ड बैच था, हाँ जो सेकंड बैच है, सेकंड बैच में ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो नेपाल के और बांग्लादेश के हैं क्रोशिया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। फिर जो थर्ड बैच है, थर्ड बैच में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं। इसी तरह फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच, चलिए फर्स्ट का तो जो बैच का था डिसीजन आ गया। सेकंड बैच और जो था थर्ड बैच ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग चल रहा था। उसकी रीज़न ये थी अगस्त के जो लास्ट 2 वीक्स हैं वो एम्बेसी के जो थे ना वो ऑफ थे। एम्बेसी स्टाफ जो था वो छुट्टियों पे गया हुआ था या उनकी वेकेशन चल रही थी जो अगस्त के जो लास्ट 2 वीक्स थे। तो 30 अगस्त को जो है वो उनकी जो वेकेशंस हैं वो ख़त्म हो गई हैं और वो अपने काम पे जो है वापस आ गए हैं अपनी सीट पे। अब जो है थोड़ा काम स्मूथली
शुरू हुआ है, तो उसी वजह से जो है अभी अप्रूवल्स आना शुरू हुई हैं। और अभी मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ पता चला अपडेट के कुछ 3 से 4 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो टीआरसी अप्रूवल्स हैं वो आई हैं। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद डबल चेक करूँगा, फिर एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट करूँगा कि वो कौन से स्टूडेंट हैं और क्या उनका आगे जो है प्रोसेस होगा। नॉर्मली जो था क्रोशिया का प्रोसेस वो था 4 to 6 वीक का, और ये बहुत लेंथी हो गया। ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, स्टाफ शॉर्टेज, उसके अलावा वर्कलोड, बैकलॉग लग जाना, फ़ाइल जो थी वो क्रोशिया एम्बेसी में जानी, उसके बाद फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री में जानी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से फिर वापस उन्होंने प्रोसेस करके क्रोशियन एम्बेसी जो है उसको अपडेट करना। तो इस हिसाब से ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ है। बाकी इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट। जैसे कि पता चला है कि 4 स्टूडेंट्स के जो हैं वो टीआरसी अप्रूवल्स आई हैं, बाकियों के भी इंशाल्लाह टीआरसी अप्रूवल्स आ जाएंगे। बड़ी उम्मीद है कि ये आने वाले कमिंग डेज़ जो हैं 10-15 डेज़ या फिर सितंबर के एंड से पहले पहले इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि बाकी जो थर्ड जो बैच था या उसके बाद कोई फोर्थ बैच गया हुआ है तो उनका भी इंशाल्लाह प्रोसेस जो है ना अब कुछ उसमें मूवमेंट हुई है और होगी भी, क्योंकि जो थर्ड बैच था वो सेकंड बैच से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 12 से 15 दिन का गैप था कि जब वो फाइल सबमिशन हुई हैं सारी। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे उनका ये था कि यहाँ से जो फाइल्स थी उनकी वो जा रही थी ईरान में, तेहरान में जो क्रोशियन एम्बेसी है वहाँ पे कोरियर करते थे। तो पाकिस्तान में जो था कोरियर सिस्टम भी मतलब उनके साथ कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो उस वजह से भी डिले आ रहा था। बल्कि कुछ फाइल्स रिटर्न भी हुई हैं कि वो आगे जो है ना शेड्यूल नहीं मिल रहा था जो कोरियर वगैरह जो है उसको आगे ले जाने के लिए ईरान में, तो ये इस वजह से भी थोड़ा डिले चल रहा था। बाकी ये है कि अब एक और मैं आपसे अपडेट शेयर करता चलूँ। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट थे, क्योंकि पिछले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो जो है वो अप्लाई कर दिया, एज इट इज़ उनका चल गया, और इसके लिए जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी, वो आपका फॉरेन ऑफिस से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से लाजमी टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट रिक्वायर्ड है। क्रोशियन एम्बेसी ईरान उसने एक न्यू जो है रिक्वायरमेंट स्टार्ट की है, वो ये है कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसका जो है वो लीगलाइजेशन लाजमी करार दे दी है। उसके लिए आपको या तो पे ऑर्डर या फिर जो है डिमांड ड्राफ्ट 23 यूरो मींस के 23 यूरो का आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवा के वो आपको अपनी फ़ाइल के साथ ही डिस्पैच करना होगा। फिर आपका जो है वो आगे सारा प्रोसेस वगैरह होगा जैसे आपकी बाकी फ़ाइल होती है। एंड में मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपका अल्लाह करे कि इंटरव्यू ना हो, बट फिर भी ये है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि अभी सेकंड बैच का जो है डिसीजन आया टीआरसी अप्रूवल्स, और इसी तरह कुछ पाकिस्तानी 4 स्टूडेंट्स की जो अप्रूवल्स आई हैं उनका भी जो है आगे हो सकता है कि उनको वीएफएस से कॉल आ जाए या एम्बेसी से कॉल आ जाए, तो उनकी जो है प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से वो अपना जस्टिफाई कर सकें अपने स्टडी गैप को, आगे फ्यूचर प्लान, आगे जो भी उनका प्लान्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है वो अभी ये सितंबर का जो मंथ है इसके अंदर ही इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि उनके टीआरसी अप्रूवल जो है ना वो आ जाएंगे। बल्कि अभी पिछले दिनों जो है हमें जो अपडेट मिली है वो कॉन्टैक्ट किया गया क्रोशियन एम्बेसी ईरान में यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरफ से, तो उनको भी रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स मिला, और हमें इंस्टीट्यूट से भी पता चला है कि जो क्रोशियन एम्बेसी उसने कहा जी आपकी फ़ाइल जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसको उधर क्रोशिया में फॉरवर्ड कर दी हुई है, और आगे से वो फिर प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे ही वो इसका डिसीजन लेंगे फ़ाइल का जो भी टीआरसी, तो वो फिर जैसे ही क्रोशियन एम्बेसी ईरान में रिटर्न करेंगे फ़ाइल या डिसीजन फॉरवर्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट भी कर देंगे। तो होपिंग फॉर दी बेस्ट, विश यू गुड लक कि आपकी एज सुन एज़ पॉसिबल जो है आपके टीआरसी की अप्रूवल्स आएँ। और आपने काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी आपने वेट भी किया है स्टूडेंट्स ने, तो मुझे डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको ही जो है एक प्रॉपर आंसर कर सकूँ और उनको अटेंड करूँ उनकी कॉल्स को। बट सम टाइम मैं भी बिज़ी होता हूँ, तो उस वजह से ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों के साथ एक कंबाइन इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए थ्रू वीडियो। ये तो थी आज की अपडेट जो आप लोगों से शेयर की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं जिसमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल करें या हम हमें
यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको एज सुन एज़ पॉसिबल जो है रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।